नमस्कार। मैं शोभा किरण लौह नगरी जमशेदपुर झारखंड की धरती से प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस काव्य मैराथन में आप सबका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, आज 19 जुलाई है और हमारे इस मंच ने अपने लगातार काव्य पाठ के 111 दिन पूरे किए हैं और इसी उपलक्ष्य में इस काव्य पाठ का मैराथन काव्य पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आज मेरे साथ जुड़ेंगे झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और कवयित्रियाँ। तो हमारे जो मंच के मुख्य पदाधिकारी हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसमें हमारी सबसे प्रमुख जो पदाधिकारी हैं वो हैं अध्यक्षा महोदया आदरणीय कीर्ति काले जी, हमारे संस्थापक और उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी, हमारे संस्थापक और महासचिव आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी और हमारी सचिव सुषमा पवार जी। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप इस तरह के कार्यक्रमों का नियोजन और संयोजन करते हैं। तो आज मेरे साथ जो कवि और कवयित्रियाँ जुड़ रही हैं झारखंड से, उनके नाम मैं पहले आपको बता देती हूँ। उसके बाद हम एक एक करके उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे और उनके काव्य पाठ का आनंद उठाएंगे। तो आज जो जुड़ रहे हैं उनके नाम हैं। सबसे पहले हमारे बीच आएंगे आदरणीय श्री सरोज झा झारखंडी जी, कविता सिंह जी, राकेश श्रीवास्तव नाजुक जी, नेहा सिंह जी, नवीन कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर जया जानवी जी, श्यामल सुमन जी, डॉक्टर साक्षी शर्मा जी, राज रामगढ़ी जी और डॉक्टर स्मिता। एक दिल सीने में धड़कता है, एक दिल आँखों में धड़कता है कि जो इंतज़ार के लम्हे होते हैं जाने क्यों इतने बड़े होते हैं। लेकिन अब हमारा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे हमारे झारखंड के बहुत ही सुप्रसिद्ध शायर और गज़लकार आदरणीय श्री सरोज झा झारखंडी जी। तो चलिए बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हम उनको मंच पर आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय श्री सरोज झा झारखंडी जी। आइए हम सब उनको मिलकर बुलाते हैं और उनके गीत गज़लों का आनंद उठाते हैं। मैं सरोज झा झारखंडी, आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार है। मैं झारखंड राज्य के रामगढ़ ज़िले से आता हूँ और मुझे कहते हुए बहुत अपार खुशी और हर्ष हो रहा है कि प्रेरणा दर्पण साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के अवधि में भी लगातार सक्रिय रहा है और अपने साहित्यिक कार्यक्रमों को संचालित करता रहा है और यह 111 दिन पूरा कर आज एक खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं मंच का हृदय से आभारी हूँ और उनको हमारा धन्यवाद है। और मैं अपनी रचनाओं से आपको सीधे सीधे जोड़ता हूँ। कुछ तो बातों का असर होगा, कुछ तो बातों का असर होगा, इन मुलाकातों का असर होगा, इन मुलाकातों का असर होगा, कुछ तो बातों का असर होगा। फिर कर हर बलाएं लेती हैं, फिर कर हर बलाएं लेती हैं, उसके हाथों का असर होगा, उसके हाथों का असर होगा, कुछ तो बातों का असर होगा। और एक मेरी शेर है जो मेरी पसंदीदा है कि मैं इश्क का परिंदा हूँ, मैं इश्क का परिंदा हूँ, मोहब्बत का आसमां चाहता हूँ। मैं इश्क का परिंदा हूँ, मोहब्बत का आसमां चाहता हूँ और तुझको होगी दुनिया भर की हसरतें। मैं तो बस एक माँ चाहता हूँ, मैं एक माँ चाहता हूँ। और मेरी एक प्रतिनिधि गज़ल है जिससे ढेर सारा प्यार मिला है और उसी गज़ल से मैं आपको जोड़ता हूँ।
जुड़े। बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? दिल लगा कर गाते हो, पागल हो क्या? दिल लगा कर गाते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? उनकी नजरों ने जाने क्या जादू किया, उनकी नजरों ने जाने क्या जादू किया। खुद पे इतराते हो, पागल हो क्या? खुद पे इतराते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? जाने कैसी लगी है उनसे लगन, जाने कैसी लगी है उनसे लगन। नाम लिखते मिटाते हो, पागल हो क्या? नाम लिखते मिटाते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? और एक शेर देखेंगे। खुद से रूठे और खुद को मनाता है वो, खुद से रूठे और खुद को मनाता है वो। मर्जी अपनी छिपाते हो, पागल हो क्या? मर्जी अपनी छिपाते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? दिल लगा कर गाते हो, पागल हो क्या? और इस गज़ल की एक खास शेर है जो एक साहित्यकार, एक कवि कहना चाहता, वो बात मैंने कही है हवाएं झूठ की तेज बहुत, है हवाएं झूठ की तेज बहुत। सच का दीपक जलाते हो, पागल हो क्या? सच का दीपक जलाते हो, पागल हो क्या? बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? दिल लगा कर गाते हो, पागल हो क्या? धन्यवाद। कुछ तो बातों का असर होगा, इन मुलाकातों का असर होगा। हाँ जी, बिल्कुल बातों का असर है, मुलाकातों का भी असर है। और जो आपकी गज़ल थी, जो कि बहुत ही फेमस गज़ल है, लोगों की ज़बान पर चढ़ी हुई है, बेवजह मुस्कुराते हो, पागल हो क्या? दिल लगा कर गाते हो, पागल हो क्या? बिल्कुल नहीं जी, लोग बेवजह मुस्कुराते हैं, इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि आपकी जो ये गज़ल है इतनी अच्छी है, इतनी शानदार है कि लोग इसे अकेले में याद करते हैं और यूं ही बेवजह मुस्कुरा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय श्री सरोज झा झारखंडी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शानदार प्रस्तुति के लिए। तो दर्शकों, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर बुला लेती हूँ हमारी जो अगली कवयित्री हैं, आदरणीय कविता सिंह जी, रांची झारखंड से। कविता सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक मंच को मेरा अभिनंदन एवं मंच से जुड़े सभी आदरणीय विद्वजनों को मैं कविता रानी रांची झारखंड से करबद्ध सादर अभिवादन करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन की प्रतिकूल परिस्थिति में भी निरंतर सक्रिय रहा है और 111 दिनों की अवधि पूरा कर आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के काव्य प्रतियोगिता में मुझे काव्य पाठ का अवसर प्रदान किया। अभिभूत हूँ और मंच की हार्दिक आभारी। मेरी रचना सावन मास के पावन अवसर पर आधारित है। प्रस्तुत है मेरी कविता ऋतु सावन आया। उमड़त घुमड़त आया सावन, छाई श्यामल कारी घटा घनघोर, मन मोहना ऋतु ये अतिशय मन भावन।
बरसन लगे बूंदन रस फुहार, तृप्त धरा हुई सलील से सराबोर, तृप्त धरा हुई सलील से सराबोर। ओढ़न लगी आवरण हरियाली की, ओढ़न लगी आवरण हरियाली की, इठलाई प्रकृति बल खाई नदियां, बौराई निर्झर पर्वतों से बहार के, बौराई निर्झर पर्वतों से बहार के। देख बदरिया की चाल मतवारी, देख बदरिया की चाल मतवारी, थिरक थिरक नाचत मोर। दादुर छेड़े राग, झिंगुर बजावत झांझरी, बैलों की घंटियां गावे कजरी। सावन में कजरी गाया जाता है, उसी प्रकार बैलों की घंटियां गावे कजरी। सुर साधे मल्हार राग की, चल पड़े हलधर भी खेतन की ओर। सुर साधे मल्हार राग के, चल पड़े हलधर भी खेतन की ओर। छाई श्यामल कारी घटा घनघोर, बरसा ब्यार की रुमानी पुकार, जाने क्या करत गुहार। बरसा ब्यार की रुमानी पुकार, जाने क्या करत गुहार। ऋत बरखा की यामिनी, और लर्जत है घन सौदामिनी। ऋत बरखा की यामिनी, और लर्जत है घर सौदामिनी। खनक उठती है चूड़ियां किसी बिरहन की, खनक उठती है चूड़ियां किसी बिरहन की। छनक जाती है घुंघरुओं की रागिनी। हुक उठत हियम में सुन, हुक उठत हियम में सुन, पिहू पिहू पपीहे का शोर। छाई श्यामल कारी घटा घनघोर। अब के जो आओ प्रियतम, अब के जो आओ प्रियतम अंगना, ले आना चुनर धानी मेहंदी कंगना। पहन ओढ़ मैं झूलूं झूला, पहन ओढ़ मैं झूलूं झूला, तुम थाम लेना डोर। बनाकर तुझे सुरमा कजरा, बनाकर तुझे सुरमा कजरा, भर लूं नैनन के कोर। और कैद कर लूं तुमको अपने पलकों की ठौर। जैसे सावन की बूंद बंद हो जाती सीपी में बनने को मोती बतौर। जब सावन की वर्षा होती है और उसकी बूंदें समुद्र में पड़ी सीपी में चली जाती हैं तो वो मोती का निर्माण करती हैं, उसी तरह कैद कर लूं तुमको अपने पलकों की ठौर। जैसे सावन की बूंद बंद हो जाती सीपी में बनने को मोती बतौर। छाई श्यामल कारी घटा घनघोर, जायसी की 12 मासा की नागमती। नागमती राणा रत्न सेन की पत्नी थी। जब राणा रत्न सेन रानी पद्मावती को ब्याने प्रदेश चले गए थे तो उनकी पत्नी को भी सावन के वियोग ने सताया था। तो जायसी की 12 मासा की नागमती ने भी बरसाए सावन में वियोग के लोर। कालिदास की मेघदूतम में सावन विरह वेदना में ले हिलोर। कृष्ण नेहिनी मीरा, कृष्ण की दीवानी मीरा ने भी सुर साधे थे। हरि का संदेशो कछु न लायो रे, मतवारो बादल आयो रे। काली अंधियारी बिजली चमके, बिरहिना अति दर पाए रे। ये मीराबाई के पद हैं, क्षमा चाहती हूँ मैंने अपनी कविता में मेंशन किया है। तो कृष्ण नेहिनी मीरा ने भी सुर साधे, हरि का संदेशा कछु न लायो रे, मतवारो बादल आयो रे। जाने कितनों के मन को, जाने कितनों के मन को ये पावस करे भाव विभोर। उमड़त घुमड़त आया सावन, छाई श्यामल कारी घटा घनघोर। धन्यवाद, नमस्कार। कविता जी की रचना बहुत ही शानदार। उन्होंने सावन के प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी कविता में डालने का बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया है। चाहे वो बात हो बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की, जिसकी तुलना उन्होंने सावन में गाए जाने वाले गीत कजरी के साथ की है। चाहे वो बात हो प्राकृतिक सौंदर्य की, चाहे वो बात हो बिरहन की चूड़ियों की, या फिर बात हो पपीहे की शोर की, सारी चीज़ें हमें एक ही कविता में देखने को मिली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कविता सिंह जी। रोक कर रखा है हमने एक समंदर अपनी आँखों में, रोक कर रखा है हमने एक समंदर अपनी आँखों में। अगर इस बार सावन ना आया तो ये ज़रूर बरसेंगे। और इन पंक्तियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे अगले कवि को, जो कि है रामगढ़ से आदरणीय श्री राकेश श्रीवास्तव नाजुक जी। राकेश जी, आपका मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम मित्रों, मैं झारखंड के रामगढ़ जिले से राकेश श्रीवास्तव नाजुक प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन में भी
लगातार सक्रिय रहा और 111 दिन पूरा कर आज के खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। इसके लिए मैं मंच का आभारी हूँ। आज इस मंच के माध्यम से किसानों की हालात पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, जुड़िएगा। रेतु के घर सा ढह गया जीवन, दर्द मिला उपहार, अन्नदाता आज हुआ लाचार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। रेतु के घर सा ढह गया जीवन, रेतु के घर सा ढह गया जीवन, दर्द मिला उपहार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। कि खुद भूखे प्यासे रह कर वो सबकी भूख मिटाता है, सबकी भूख मिटाता है। फिर क्यों उसका हाल पूछने एक शख्स नहीं आता है। वोट दिया अच्छे दिन खातिर, वोट दिया अच्छे दिन खातिर, मिला न पालनहार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। कि बिटिया जब से हुई सयानी, नींद नयन से रूठ गई, नींद नयन से रूठ गई। मौसम ने ऐसा झकझोरा, किस्मत उसकी फूट गई, किस्मत उसकी फूट गई। कि टूट गए सारे सपने उसके, टूट गए सारे सपने उसके, बिखर गया परिवार, अन्नदाता आज हुआ लाचार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। कि कैसे मनेगी अब की होली, कैसे ईद मनाएंगे, कैसे मनेगी अब की होली, कैसे दीप जलाएंगे। कि एक माह का लंबा रोजा, कैसे ईद मनाएंगे, कैसे ईद मनाएंगे। यही सोच कर घर नहीं लौटा, यही सोच कर घर नहीं लौटा, बीते कई एतवार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। गीत की अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। कि हुई सियासत में हलचल जब, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। ख्वाब सजे बच्चों के उसके, क्षण में चकना चूर हुए, क्षण में चकना चूर हुए। हर चैनल की बढ़ी टीआरपी, हर चैनल की बढ़ी टीआरपी, खबर छपी अखबार, अन्नदाता आज हुआ लाचार। कि रेतु के घर सा ढह गया जीवन, रेतु के घर सा ढह गया जीवन, दर्द मिला उपहार, अन्नदाता आज हुआ लाचार, आज हुआ लाचार। एक बार नमस्कार, पुनः प्रणाम, आप सबको प्रणाम। रेत के घर सा ढह गया जीवन, अन्नदाता हुआ लाचार।
राकेश श्रीवास्तव नाजुक जी ने किसानों के दर्द को, मर्म को, उनकी वेदना को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। बिल्कुल ही दिल को छू लेने वाला ये गीत, और सिर्फ छू लेने वाला गीत ही नहीं, बिल्कुल झकझोर देने वाला गीत। और ये गीत सिर्फ गीत ही नहीं, एक व्यंग है, एक तंज है पूरे समाज पर, समाज की व्यवस्था पर और प्रशासन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश श्रीवास्तव नाजुक जी। सीमा पर जवान और खेतों पे किसान, अगर ये दो ना हो तो इस देश का क्या होगा, पूरे समाज का क्या होगा। इनकी वजह से ही हम अपने आप को घर में महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमें इन दोनों का शुक्रगुजार होना चाहिए। और अब हमारे मंच पर आएंगी रांची झारखंड से नेहा कुमारी जी। नेहा कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। मैं नेहा रांची झारखंड से आप सभी के समक्ष अपनी 2 छोटी छोटी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परंतु इससे पूर्व प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, जो इस लॉकडाउन के समय में भी निरंतर सक्रिय रहा और आज 111 दिन पूरे कर इस खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया, इसके लिए मैं इस मंच की सदा आभारी रहूँगी। मैं अपनी जो रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मुक्तक काव्य है, जो इस प्रकार है। सांसों को थामे दिल मेरा, सांसों को थामे दिल मेरा, बह रहा वायु वेग सा। सांसों को थामे दिल मेरा, बह रहा वायु वेग सा। तूफान थामे मन मेरा, तूफान थामे मन मेरा, बेचैन होकर कह रहा। तूफान थामे मन मेरा, बेचैन होकर कह रहा। पुकारता है ये तुझे, पुकारता है ये तुझे, तू किस भुलावे चल रहा। पुकारता है ये तुझे, तू किस भुलावे चल रहा। मंजिल कहाँ तू देख ले, मंजिल कहाँ तू देख ले, तू किस किनारे है खड़ा। एहसास कर तू स्नेह को, एहसास कर तू स्नेह को, जो नेह तुझ में है बसा। देखती हूँ मैं उसे, देखती हूँ मैं उसे, जिस आस में हूँ मैं खड़ी। और मेरी दूसरी रचना है जो इस प्रकार है। तुम सब जानते हो, तुम सब जानते हो, तुम जानते हो क्या रहा अधूरा। तुम जानते हो क्या रहा अधूरा, तुम जानते हो जो हो सका न पूरा। तुम जानते हो कुछ नहीं आधारित, तुम जानते हो कुछ नहीं स्वचालित। तुम जानते हो यह वेग नहीं, तुम जानते हो आवेग नहीं। तुम जानते हो यह वेग नहीं, तुम जानते हो ये आवेग नहीं। तुम जानते हो यह मोह नहीं, तुम जानते हो पर विश्वास नहीं। ना छलने की थी कोई फितरत, ना छलने की थी कोई फितरत, ना शोषण की थी कोई चाहत। ना छलने की थी कोई फितरत, ना शोषण की थी कोई चाहत। चाहत की ही चाह बची थी, चाहत की ही चाह बची थी, तेरे हाँ में एक विश्वास बची थी। जो स्वच्छ बचा है तेरे लिए, जो स्वच्छ बचा है तेरे लिए, कर ले स्वीकार। जो स्वच्छ बचा है तेरे लिए, कर ले स्वीकार, जो बात बची है। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी रांची झारखंड से नेहा कुमारी जी, जिनकी काव्य मुक्तक की प्रस्तुति बहुत ही शानदार। तुम जानते हो कि ये वेग नहीं, तुम जानते हो कि ये आवेग नहीं, तुम जानते हो कि ये मोह नहीं, तुम जानते हो लेकिन विश्वास नहीं। बहुत ही शानदार आपकी प्रस्तुति नेहा कुमारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, अब सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हमारे बीच आएंगे हास्य और व्यंग्य के कवि नवीन कुमार अग्रवाल जी, जो कि हैं जमशेदपुर से। तो चलिए थोड़ा सा हंस लेते हैं, थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, इस गमगीन ज़िंदगी से 2 पल खुशियों की चुरा लेते हैं। और आइए हम सब तालियों के साथ बुलाते हैं नवीन कुमार अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है नवीन कुमार अग्रवाल जी आपका इस मंच पर। आप आएँ और हमें हंसी की फुहार से हमें थोड़ा भिगो दीजिए, हमें सरोवार कर दीजिए, थोड़ा हंसा दीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार अग्रवाल, मैं जमशेदपुर झारखंड से।
प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के समय से भी लगातार सक्रिय रहा और 111 दिन पूरा कर आज के खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका दे रहा है। मैं इसके लिए इस मंच का आभारी हूँ। मूलतः मैं हास्य कवि हूँ, कुछ हास्य कविताएं प्रस्तुत करता हूँ। आयोजकों ने हमसे पूछा आपसे अच्छी कविताओं की हम कैसे आस करें। आयोजकों ने हमसे पूछा आपसे अच्छी कविताओं की हम कैसे आस करें। हमने भी उनसे कह दिया पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सुबह सुबह पत्नी ने जब हमारी आरती उतारी तो दुनिया घूम गई हमारी। हमने पूछा हे देवी क्या आज सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। हमने पूछा हे देवी क्या आज सूर्य पश्चिम से उदय हुआ है। वो बोली नहीं परमेश्वर, आज नाग पंचमी है, सुबह से कोई नाग नहीं दिखा है। क्या कहूं? मैं आश्चर्य के सागर में बहा जब एक चोर ने दूसरे चोर से कहा। मैं आश्चर्य के सागर में बहा जब एक चोर ने दूसरे चोर से कहा आसान चोरी की डगर कर दी है। आसान चोरी की डगर कर दी है, घबराओ नहीं पुलिस को पहले ही खबर कर दी है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। मंत्री अफसर पुलिस इंजीनियर सब ने सफाई दे दी। कोई घोटाला नहीं हुआ है, मंत्री अफसर पुलिस इंजीनियर सब ने सफाई दे दी। पुल बेचारा क्या करता गिर कर गवाही दे दी। पुल बेचारा क्या करता गिर कर गवाही दे दी। बूंद बूंद से घड़े भरो, बूंद बूंद से घड़े भरो, पाइप से कर दो खाली। बूंद बूंद से घड़े भरो, पाइप से कर दो खाली। यही विकास का नया मंत्र है, बजाओ मिलकर ताली। यही विकास का नया मंत्र है, बजाओ मिलकर ताली। मेरे मोहल्ले के बगल में ही था एक मोहल्ला। उस मोहल्ले के एक मकान में था भूतों के होने का हल्ला। पंडित मौलवी पादरी सारे नुस्खे आजमाए गए। पंडित मौलवी पादरी सारे नुस्खे आजमाए गए, मगर भूत तो आखिर भूत थे, न भागे न भगाए गए। फिर उस मोहल्ले के एक बुजुर्ग को एक रूहानी ख्याल आया और उन्होंने उसी मोहल्ले में उसी मकान के सामने एक कवि सम्मेलन करवाया। उन्होंने उसी मोहल्ले में उसी मकान के सामने एक कवि सम्मेलन कराया। सच कहता हूँ मित्रों, उस मकान मालिक के भाग्य जाग गए, क्योंकि कवि सम्मेलन खत्म होते होते जितने भी भूत थे सब भाग गए। जितने भी भूत थे सब भाग गए। एक मंत्री जी के दिल के ऑपरेशन का जब डॉक्टर ने दिया बिल, एक मंत्री जी के दिल के ऑपरेशन का जब डॉक्टर ने दिया बिल, तो मंत्री जी की अपनी पत्नी का जोर से धड़का दिल। बोली आपके महंगे इलाज की पूरे शहर में है चर्चा। डॉक्टर साहब से बोली आपके महंगे इलाज की पूरे शहर में है चर्चा, पर दिल के एक छोटे से ऑपरेशन का इतना खर्चा। डॉक्टर साहब बोले मेम साहब किस गलतफहमी में आप हैं। मेम साहब किस गलतफहमी में आप हैं। पैसों के मामले में तो आपके पति हमारे भी बाप है। आप क्या समझ रही हैं। ये बिल इनके दिल को खोलने का है। नहीं मेम साहब, ये बिल इनकी बॉडी में दिल को खोजने का है। वो तो एक खूबसूरत नर्स ने इसे छुआ, तब कहीं जाकर तलवे में धड़कता हुआ दिल मिला। आप मत पूछिए कैसे हमने एक फ्लॉप होती फिल्म को हिट किया है
और तलवे से निकाल कर दिल को सीने में फिट किया है। पता नहीं अब यह सीने में कब तक रह पाएगा। हो सकता है चुनाव के आते आते ये फिर तलवे में ही पाया जाएगा, ये फिर तलवे में ही पाया जाएगा। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नवीन कुमार अग्रवाल जी ने हमें खूब हंसाया, खूब खुदकुदाया और उन्होंने एक बात हमें ये भी बताई कि उस घर से जिसकी बात उन्होंने की वहाँ पर भूत भाग नहीं रहे थे, तो उन्होंने काव्य पाठ का आयोजन करवाया, कवि सम्मेलन करवाया और वहाँ से भूत भागे। तो आगे भविष्य में अगर कोई ऐसी बात होगी, कभी ऐसी समस्या उत्पन्न होगी, तो हम नवीन कुमार अग्रवाल जी को ज़रूर बुलाएंगे। उनका काव्य पाठ सुन के भूत जरूर भाग जाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा नवीन कुमार अग्रवाल जी, आपके हाथ से कविताएं सुन करके दर्शक बहुत आनंदित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगली कड़ी में, अगली पायदान में हमारे साथ जुड़ेंगे रांची झारखंड से डॉक्टर जया जानवी जी। और आइए हम सब मिलकर उनको बुलाते हैं और फिर सुनते हैं कि आज वो हमारे लिए क्या लेकर के आई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर जया जानवी जी इस मंच पर। नमस्ते, मैं रांची से डॉक्टर जया जानवी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के समय में भी लगातार सक्रिय रहा है। आज उसने 111 दिन पूर्ण किए हैं और आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है अभिव्यक्ति। कितना भी दबा लो तुम अपनी भावनाओं के ज्वार को, कितना भी दबा लो तुम अपनी भावनाओं के ज्वार को, शब्दों को जकड़ कर रख लो, आने ही ना पाए वे चाहे होठों के द्वार तक। फिर भी कोई है, फिर भी कोई है जो सच का पता देती है, तेरी आंखें बता देती है कितना चाहते हो मुझे। चाहे कितना भी छुपा लो तुम हृदय तरंगों का मधुर संगीत, चाहे कितना भी छुपा लो तुम हृदय तरंगों का मधुर संगीत, प्रेम स्पंदनों को स्वीकार करने से भाग जाओ कहीं दूर। फिर भी कोई है जो तेरे रहस्य बता देते हैं, फिर भी कोई है जो तेरे रहस्य बता देते हैं, एहसास जता देते हैं कितना चाहते हो मुझे। मैं नहीं जानती यह रहस्य, मैं नहीं जानती यह रहस्य, यह तेरी इच्छा है या मजबूरी। मैं तो इतना जानती हूँ दो हृदयों के बीच की दूरी समाप्ति के कगार पर बस पहुँचने ही वाली है। तुम स्वयं आकर कहोगे, तुम स्वयं आकर कहोगे सहज स्निग्ध भाव से कितना तड़पे हो अब तक, कितना चाहते हो मुझे। धन्यवाद। कितना भी दबा लो भावनाओं के ज्वार को, शब्दों को जकड़ लो वो आ ना पाए होठों के द्वार तक। फिर भी कोई है जो सब कुछ बता देती है, ये जो आंखें हैं वो बता देती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो। आँखों की बातें डॉक्टर जया जानवी जी ने की और ये बिल्कुल सच है। आँखें मन का आईना होती हैं। तू दे या ना दे तेरा पता देती है, तू दे या ना दे तेरा पता देती है। ये जो तेरी आँखें हैं सब कुछ बता देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जया जानवी जी आपका इस मंच से जुड़ने के लिए। और दर्शकों आइए अब हम मिलकर स्वागत करते हैं जमशेदपुर के बहुत ही प्रसिद्ध कवि, गीतकार, गज़लकार आदरणीय श्री श्यामल सुमन जी को। तो आइए हम उनको बुलाते हैं और सुनते हैं, आनंद उठाते हैं उनके गीतों का। आदरणीय श्री श्यामल सुमन जी आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच द्वारा इस लॉकडाउन में लगातार काव्य चेतना जगाने के लिए एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हम आभारी हैं संस्था मंच के जो उन्होंने मुझे काव्य पाठ करने का अवसर दिया। अभी प्राकृतिक आपदा के रूप में कोरोना हमारे बीच में है
कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना मानवता ने किया है और इसमें से निकल करके फिर हम एक नई चेतना के साथ, नई जीवंतता के साथ हम लोग जुड़ते हैं। उसी पर आधारित एक सकारात्मक गीत देखें साथियों। आग लग जाए जहां में फिर से फट जाए जमीन, आग लग जाए जहां में फिर से फट जाए जमीन, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं। आंधी आए या तूफान, बर्फ गिरे या फिर चट्टान, उत्तर काशी भुजला तोड़ या सुनामी और तूफान, कोरोना है रौद्र रूप में फंसी जिंदगी अंधकूप में, लाख झमेले आने पर भी, लाख झमेले आने पर भी बड़ी जिंदगी छांव धूप में, दहशतों के बीच चल कर खिल उठी है जिंदगी, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं। कुदरत के इस कहर को देखो और प्रलय की लहर को देखो, हम विकास के नाम पे पीते, हम विकास के नाम पे पीते धीमा धीमा जहर तो देखो, प्रकृति को हमने क्यों छेड़ा इस कारण ही मिला थपेड़ा, नियत नियम को भंग करोगे रोज बढ़ेगा और बखेरा, नियत नियम को भंग करोगे रोज बढ़ेगा और बखेरा, लक्ष्य नियत के साथ चलना, लक्ष्य नियत के साथ चलना और सजाना जिंदगी, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं। युद्धों की एक अलग कहानी, बच्चे बूढ़े मरी जवानी, कुरुक्षेत्र से आज तलक तो रक्तपात की शेष निशानी, कुरुक्षेत्र से आज तलक तो रक्तपात की शेष निशानी, स्वार्थ घना जब जब होता है जीवन मूल्य तभी खोता है, करुण भाव से मुक्त हृदय भी, करुण भाव से मुक्त हृदय भी विपदा में संग संग रोता है, साथ मिलकर जब चलेंगे, साथ मिलकर जब चलेंगे दूर होगी गंदगी, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं, मौत हारी है हमेशा जिंदगी रुकती नहीं। जीवन है चलने का नाम, रुकने से नहीं बनता काम, जीवन है चलने का नाम, रुकने से नहीं बनता काम, एक ही मौत कहीं हो जाए दूजा झंडा लेते थाम, एक की मौत कहीं हो जाए दूजा झंडा लेते थाम, हाहाकार से लड़ना होगा किलकारी से भरना होगा, सुमन चाहिए अगर आपको, सुमन चाहिए अगर आपको कांटों बीच गुजरना होगा, प्यार करे मानव मानव को, प्यार करे मानव मानव को, प्यार करे मानव
मानव मानव को यही करें मिल बंदगी, मौत हारी है हमेशा, जिंदगी रुकती नहीं। आग लग जाए जहां में, फिर से फट जाए जमीन, मौत हारी है हमेशा, जिंदगी रुकती नहीं, जिंदगी रुकती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मौत हारी है हमेशा, जिंदगी रुकती नहीं, दहशतों के बीच चलकर खिल रही है जिंदगी। बहुत ही संदेश देती हुई जो ये गीत था आदरणीय श्री श्यामल सुमन जी का, हमें कुछ सबक देता हुआ, संदेश देता हुआ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। फ़िलहाल जो ये वक्त चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, इसके हिसाब से हमें इसके साथ चलना सीखना होगा। जूझते हुए, साथ लड़ते हुए, इन्हीं हालातों के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए इन भावनाओं से निकलकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरी ओर रुख करते हैं। अब हमारे बीच आएंगी रांची झारखंड से डॉक्टर साक्षी शर्मा जी। तो आइए उनको बुलाते हैं और सुनते हैं कि आज हमारे लिए वो कौन सा गीत प्रस्तुत करने वाली है, कौन सी रचना प्रस्तुत करने वाली है। डॉक्टर साक्षी शर्मा जी, आपका दिल से सब स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के पीरियड में भी निरंतर सक्रिय रहा और 111 दिन पूरा कर इस खूबसूरत कार्यक्रम काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ करने का मौका दिया। इसके लिए मैं मंच की आभारी हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है जाने ढूंढता तू क्या। चलती रहती हसीन राहें देखो तुम, आगे जाओगे कहाँ। मंजिल को ढूंढने, साहिल पे पहुँचने, रास्ते लगाते अर्जियाँ। जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। तुझ में ही है ज़मीं, तुझ ही में आसमां, तुझ पर ही जीने की वजह। तुझ ही में दुख भरा, तुझ ही में है खुशी, चुन ले आज तू यहाँ। जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। चलते चलते रास्ते में आगे तू, राहियों को ना भूलना। उनके संग बिताए कुछ हंसी के पल, सोने से ना तू तोलना। जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। आगे जाने क्या हो किसने देखा, पीछे जो गया सो गया। दिल की सारी खिड़कियाँ खोलते, पंछी बन उड़ तू दिखा। जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। धन्यवाद। जाने ढूंढता है तू क्या, तुझ में ही जमी, तुझ में ही आसमां, तुझ में ही जीने की वजह। जाने तू ढूंढता है क्या, सब कुछ है यहाँ। बहुत ही शानदार बात कही डॉक्टर साक्षी शर्मा जी ने। हमें इधर उधर यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई इस शानदार रचना के लिए। मुझे निदा फाज़ली का एक शेर याद आ गया। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। कितना आनंद आ रहा है ना इतने सारे काव्य पाठ सुन करके, इतने प्रसिद्ध कवि कवियत्रियों को सुन करके। तो चलिए आनंद को आगे बढ़ाते हैं और अब मंच पर मैं बुलाती हूँ जमशेदपुर से राज रामगढ़ी जी को। तो राज रामगढ़ी जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मंच पर। आप आएँ और अपनी प्रस्तुति दें, अपना काव्य पाठ करें और हमें सुनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
साहित्यिक वैभव की स्वर्णिम आभा से दमकता प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन समय में भी अनवरत सक्रिय रहा है और 111 दिन पूरे कर आज के इस सुंदर आयोजन काव्य मैराथन में मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला, जिसके लिए मैं मंच का हृदय से आभारी हूँ। राज रामगढ़ी का नमन स्वीकार करें। एक मुक्तक से आपको जोड़ता हूँ। जी लो जी भर किसने तुमको रोका है नजारे कितने लेकिन धोखा है। तन्हाई के सबके अलग हैं फलसफे, खुद के भीतर झांकने का मौका है। तन्हाई पर ही मेरी गजल है, आपकी नजर करता हूँ। सूरज भी दूर था मगर परछाई साथ थी, मैं अकेला था ही कब तन्हाई साथ थी। सूरज भी दूर था मगर परछाई साथ थी, मैं अकेला था ही कब तन्हाई साथ थी। ओ गुलशन में गुल न था कोई खुशबू के बगैर, गुलशन में गुल न था कोई खुशबू के बगैर। हौले हौले बह रही, हौले हौले बह रही पुरवाई साथ थी, मैं अकेला था ही कब तन्हाई साथ थी। जी लो जी भर किसने तुमको रोका है नज़ारे कितने लेकिन धोखा है। बहुत ही शानदार मुक्तक। सूरज भी दूर था मगर परछाइयाँ साथ थी, मैं अकेला था ही कब तन्हाइयाँ साथ थी। कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता, कुछ तो तन्हाई की रातों का सहारा होता, तुम ना होते ना सही जिक्र तुम्हारा होता। तो चलिए, जिक्र की बात आ ही गई है तो अब जिक्र करते हैं रांची झारखंड से डॉक्टर स्मिता जी का। डॉक्टर स्मिता जी, आप मंच पर आएँ और अपनी प्रस्तुति दें। आपका बहुत ही दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ इस मंच पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता कुमारी रांची झारखंड से दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच इस लॉकडाउन के दौरान लगातार सक्रिय रहा और आज 111 दिन पूरे कर लिए। इस शुभ अवसर पर एक खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, काव्य मैराथन, जिसमें मुझे काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया गया। मैं इसके लिए मंच की आभारी हूँ। मैं आप सबके समक्ष एक कविता लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है दिल का दर्द। दर्द दिल का जब दिल में रहे, दर्द दिल का जब दिल में रहे, एक नज्म बन जाता है। जुबां पर आए तो क्या कहें, कैसा कहर ढाता है। जुबां पर आए तो क्या कहें, कैसा कहर ढाता है। जज्बात का दर्द से रिश्ता पुराना है, जज्बात का दर्द से रिश्ता पुराना है। जो हुआ नर्म दिल का उसी का यह अफसाना है। हकीकत भी लगे जहाँ कोई बहाना है, हकीकत भी लगे जहाँ कोई बहाना है। कैसे समझाए कोई समझदार हो गए हैं सब, कैसे समझाए कोई समझदार हो गए हैं सब। जज्बात और दर्द से बेपरवाह हो गए हैं सब। जमाना का दस्तूर भी बड़ा सुहाना है, जमाना का दस्तूर भी बड़ा सुहाना है। जो हुआ नर्म दिल का उसी को दर्द सुनाना है, जो हुआ नर्म दिल का उसी को दर्द सुनाना है। लड़ते रहो खुद से तो मजा आता है, लड़ते रहो खुद से तो मजा आता है। दूसरों का दर्द कहाँ कोई अपनाता है, दूसरों का दर्द कहाँ कोई अपनाता है। मजबूरी में करते हैं बातें जहाँ पर सभी, मजबूरी में करते हैं बातें जहाँ पर सभी।
दिल का दर्द वहाँ क्या रह पाता है, क्या रह पाता है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, दर्द दिल का जब दिल में रहे एक नज्म बन जाता है। जुबां पर आए तो क्या कहें, कैसा कहर ढाता है, कैसा कहर ढाता है। धन्यवाद। दिल की बात अगर दिल में रहे तो दर्द बन जाता है, और जुबां पर आए तो क्या कहें, कैसा कहर ढाता है। दर्शकों, ये थी डॉक्टर स्मिता, रांची झारखंड से। बहुत ही अच्छी रचना उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर स्मिता जी। और इस कार्यक्रम के आखिर में मैं अपनी गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, आपकी नज़र करती हूँ, गौर फरमाइएगा। राह में सच्चाई की आजमाते हैं यहाँ लोग, एक बार जो झुको तो झुकाते हैं यहाँ लोग। राह में सच्चाई की आजमाते हैं यहाँ लोग, एक बार जो झुको तो झुकाते हैं यहाँ लोग। सीने में दफन रखना कुछ राज हमेशा, सीने में दफन रखना कुछ राज हमेशा। मुस्कुरा के तालियां ही बजाते हैं यहाँ लोग, देते हैं सजा सब गिन गिन के खामियाँ, देते हैं सजा सब गिन गिन के खामियाँ। पल भर में नेकियों को भुलाते हैं यहाँ लोग। फरेब की ये दुनिया किसका है एतबार, फरेब की ये दुनिया किसका है एतबार। पीठ में भी खंजर चुभाते हैं यहाँ लोग। बचा के सबसे रखना तुम अपने जख्म को, बचा के सबसे रखना तुम अपने जख्म को। मरहम की जगह नमक लगाते हैं यहाँ लोग। पैनी निगाह महफिल में रखती है किरण, पैनी निगाह महफिल में रखती है किरण। जाम में भी जहर मिलाते हैं यहाँ लोग। राह में सच्चाई की आजमाते हैं यहाँ लोग, एक बार जो झुको तो झुकाते हैं यहाँ लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सभी कवि कवयित्रियों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। जिसमें जो कवि कवयित्रियाँ आई वो हैं आदरणीय सरोज झा झारखंडी जी, कविता सिंह जी, राकेश श्रीवास्तव नाजुक जी, नेहा कुमारी जी, नवीन कुमार अग्रवाल जी, डॉक्टर जया जानवी जी, श्यामल सुमन जी, डॉक्टर साक्षी शर्मा जी, राज रामगढ़ी जी और डॉक्टर स्मिता जी। आप सबको बहुत बहुत आभार प्रेषित करती हूँ। और दर्शकों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।